तो आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल उत्कर्ष ज्ञान विज्ञान। तो एक बार और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उत्कर्ष ज्ञान विज्ञान पर। दोस्तों तो आज का टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम, जिसे हिंदी में कहते हैं संख्या पद्धति। दोस्तों आज का जो टॉपिक है बहुत मजेदार होने वाला है और इस मजेदार सेशन को और ज्यादा मजेदार कैसे किया जाए, आइए दोस्तों और देखिएगा। नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति में आपने बहुत सारी संख्याएं सुनी होंगी कि प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, परिमित संख्या, और ऐसी संख्याओं में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज भी रहते हैं और ये एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी होती हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर, जिन्हें कहते हैं इंग्लिश में हम नेचुरल नंबर को क्या कहते हैं, कौन सी होती है नेचुरल नंबर, जिन्हें तुम गिनते हो, जिन्हें बच्चे छोटे छोटे गिनती गाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारी की सारी हमारी नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इन्फिनिटी तक, अनंत तक जो भी संख्याएं हो क्या कहलाती है, हमारी नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। हाँ क्या कहलाते हैं, नेचुरल नंबर। 1 2 3 4 5 उंगली हैं, कैसे गिनेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, है ना। अब बहुत से कहते हैं कि जीरो भी भाई नेचुरल नंबर में ही आता है। नहीं, कोई जीरो से तुम गिनती शुरू करोगे कि 0 1 2 3 4, नहीं। अरे 5 उंगली हैं तो क्या ऐसे गिनोगे, कैसे 0 1 2 3 4 रह गए। एक से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5, जीरो हमारा देखो आगे क्या होता है, जीरो क्या है, अगली संख्या आ जाती है होल नंबर, जिसे हिंदी में कहते हैं हम पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं कहां से स्टार्ट होती हैं, जब किसी संख्या को हम जीरो से स्टार्ट कर देते हैं तो वो हमारी पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 0 1 2 3 4 4 4 4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक क्या कहलाते हैं, हमारे होल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। अब तो समझे कि जीरो होता क्या है। अगर जीरो से हटके हमने बोल दिया कि 1 2 3 4 तो सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं, और हमने बोल दिया 0 1 2 3 4 5 6 7 तो क्या हो जाती है, हमारे पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं, होल नंबर हो जाते हैं। अगला क्या है, जो 2 से नहीं कटती हैं वो ऑड नंबर होते हैं, और जो 2 से कट जाती हैं वो आगे देखते हैं क्या है, जो 2 से विभाज्य नहीं होती हैं, जो 2 से नहीं विभाज्य होती हैं, या नहीं जो 2 से नहीं कटती हैं, ऐसा मान लो। विभाज्य पता नहीं होता है बहुत से लोगों को, जो 2 से विभाज्य नहीं होती हैं, जो 2 से नहीं कटती हैं, वे विषम संख्या कहलाती हैं, वे ऑड नंबर कहलाते हैं। जैसे 1 3 5 7 9 और वगैरह वगैरह डॉट डॉट डॉट। क्या 1 2 से कट जाएगा, क्या 3 2 से कट जाएगा, क्या 5 2 से कट सकता है, क्या 9 कट सकता है 2 से, नहीं कट सकता। तो ये क्या है, हमारे विषम संख्याएं। जो संख्याएं 2 से नहीं कटती हैं वो हमारी विषम संख्याएं कहलाती हैं। और नंबर 4 पर आ जाते हैं हम सम संख्याएं। सम संख्याएं, अरे भाई जो 2 से कट जाती होंगी वो सम संख्याएं कहलाएंगे। अच्छा, जो कट जाती हैं वो तो सम संख्याएं कहलाती हैं, लेकिन जो नहीं कटती हैं वो विषम संख्याएं कहलाती हैं। बात समझ में आती है। जैसे जो 2 से कट जाती हैं, जो 2 से कट जाती हैं या 2 से विभाजित हो जाती हैं, वे हमारी क्या कहलाती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं। सम संख्याएं जैसे 2 4 6 8 10 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। नहीं आई समझ में। अरे भाई सम संख्याएं किसे कहते हैं, जो 2 से कट जाती हैं। विषम संख्या उन्हें कहते हैं जो 2 से नहीं कटती हैं। तो आइए और आगे देखते हैं क्या होता है। 5 नंबर में है हमारा, ओहो सबसे ज्यादा पूछते हैं प्राइम नंबर, जिसे इंग्लिश में कहते हैं हम प्राइम नंबर। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं होती कौन सी हैं, अभाज्य संख्याएं होती कौन सी हैं और क्या होती हैं ये। तो अभाज्य संख्याएं किसी ने बताया भी नहीं होगा, इसका ट्रिक बताते हैं। पूरे यूट्यूब पर खोज कर देख लेना कि अभाज्य संख्याएं ज्ञात करने का क्या फॉर्मूला है, क्या ट्रिक है, हम बताएंगे। देखो क्या होता है कि अभाज्य संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, जिनके केवल कितने 2 गुणनखंड हो, ना तो 2 से ज्यादा हो और ना तो 2 से कम हो, केवल 2 गुणनखंड हो।
अगर कम आ जाते हैं तब भी बात गड़बड़ है और ज्यादा हो जाते हैं तब भी बात गड़बड़ है। तो केवल और केवल 2 होने चाहिए, जैसे जिनके केवल 2 गुणनखंड हो। एग्जाम्पल में 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ... इस तरीके से ये क्या है हमारी अभाज्य संख्याएं। और गुरुजी 2 क्यों रख दिया? अरे आ जाओ, 2 तो हमारी सम संख्या भी है, तो 2 कैसे हो सकती है? तो इकान 2 को हम किस किस से काट सकते हैं? एक तो 2 से काट सकते हैं और 1 से काट सकते हैं। एक 2 को काट सकते हैं, एक 1 से काट सकते हैं। तो 2 गुणनखंड कौन से होते हैं? सभी अभाज्य संख्या का एक परमानेंट गुणनखंड होता है, वो है हमारा 1। मतलब कहने का यह है, जो संख्या अगर अभाज्य होगी 5 है तो नंबर 1 इसका गुणनखंड जो होगा वो 1 होगा, और दूसरा जो गुणनखंड होगा वो स्वयं खुद ही होगा जो हमारी अभाज्य संख्या होगी। ये 5 हमारी अभाज्य संख्या है, इसलिए इसका गुणनखंड एक तो 1 है और एक 5 है। बात समझ में आती है? अब बताइए कि सर 1 क्यों नहीं लिखा? 1 क्यों नहीं लिखा अभाज्य संख्या में है? 1 क्यों नहीं लिखा? तो भैया हमने 1 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि 1 का गुणनखंड केवल 1 ही होता है, वो भी है खुद स्वयं। अब बताइए इसका दूसरा गुणनखंड कहां से लाके दें? तो क्या रख दोगे आप इसे अभाज्य संख्या में रख देंगे? नहीं रख सकते। हमारे गुरुजी ने बताया कि जिनके केवल 2 गुणनखंड हो, 2 से ना तो ज्यादा हो और ना ही 2 से कम हो, वही हमारी क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अगर 2 से ज्यादा हो जाते हैं तब क्या होती हैं और 2 से कम क्या हो जाता है? तो ऐसी एक ही संख्या है जिसका केवल 2 से 1 गुणनखंड होता है, मतलब 2 से कम गुणनखंड होता है। नहीं तो सभी संख्याओं के 2 गुणनखंड मिनिमम होते हैं, मिनिमम 2 गुणनखंड होते हैं सभी संख्याओं के, केवल और केवल। अब इन्हीं में 2-3 सवाल बनते हैं। क्या बनते हैं कि सर ये बताइए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है भाई? क्या है? 3 नहीं बता देना। सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी 2 है। अगर तुमसे पूछ ले, नंबर 1 क्वेश्चन ये हो गया कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? हमारी 2 है। अगर नंबर 2 ऑप्शन में अगर आ जाए कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है? सम। हमारा 2 क्या है? सम संख्या। और क्या है? अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या आंखें मीच के बता दो कौन सी है? 2। कौन सी है? 2। दोस्तों मैं ये नहीं कहता हमारी वीडियो देखते हैं तो आप लाइक कीजिएगा, इसमें डिसलाइक का भी बटन होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद नहीं आती है तो आप डिसलाइक कीजिएगा और चले जाइएगा, टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। लेकिन अगर आपके लिए ये समझ में आती है तो लाइक बिना किए मत जाना। अगर हाँ आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर समझ में आता है तब, ताकि इस तरीके की ट्रिकी वीडियो और आपको मिल सके। आइए और एक सवाल क्या बनता है इसमें, ये बताइए। हमने समअभाज्य संख्या सबसे छोटी देख ली, अब आपसे पूछ ले कि विषम अभाज्य संख्या क्या होगी? सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। ओ भाई यहां तो हमें 3 दिखाई दे रहा है, 3 विषम भी है और अभाज्य संख्या, तो लिख दो, आंखें मीच कर लिख दो। 3 हमारी विषम अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी। बात समझ में आती है? अब आगे आते हैं कि अभाज्य संख्याएं कैसे ज्ञात करें कि 10 से 20 तक कितनी होती हैं, 20 से 40 तक कितनी होती हैं और 50 से 100 तक कितनी हो सकती हैं। केवल 100 तक, मेरे पास 100 तक है, मैं आपके लिए 100 तक ही बताऊंगा। अगर ज्यादा होगा तो मैं आपके लिए कंटेंट बनाता रहूंगा। और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब बिना किए मत जाओ, ताकि आपसे हमारी कोई वीडियो मिस ना हो। आइए दोस्तों, आज बताएंगे हम आपके लिए क्या कि अभाज्य संख्याएं कैसे ज्ञात करते हैं बिना लिखे, बिना याद किए। हाँ,
आइए दोस्तों चुटकियों में बताते हैं कैसे करते हैं। तो आइए कि अभाज्य संख्या ज्ञात करने का कोड क्या होता है। हम इस एक प्रकार से कह सकते हैं, उसे कोड कह सकते हैं। वो कोड होता है, क्या होता है, हम अपने पास से लिख लेते हैं 44। 44 का आधा कितना होता है, कितना होता है भैया, 44 का आधा होता है 22। और हम अपने पास से लिख देते हैं 32। कितने, 32। क्या 32 को ऐसे ही लिखा जाता है? अब 32 को अगर हम शीशे में देखें या उल्टा करके लिखते हैं तो कितना देखेंगे, 23 देखेंगे। कितना, 23। और भैया हमारी गिनतियां कितने से स्टार्ट होती हैं, 1 से होती हैं, तो हमने वो लिख दिया 1। अब भैया काहू को कोई परेशानी हो तो हमको बताओ ना। हमारा कमेंट सेशन जो होता है, हमारा कमेंट बॉक्स जो होता है, वो यही डाउट पूछने के लिए होता है। बताइए दोस्तों, अगर आपके लिए समझ में नहीं आता है तो हमारा डाउट, अपना डाउट हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो भैया 10 से स्टार्ट कर दो, सभी के नीचे लिख दो 10 से स्टार्ट करके क्या आ जाते हैं। हो भैया हो, ये बताइए कि 10 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। कितनी, 10 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो कोड लिखवाया ना, डरने की कोई बात नहीं है। हमको तो पता ही नहीं है कि अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। अब अभाज्य संख्या वो बताई थी जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, ना तो 2 से ज्यादा और ना तो 2 से कम। कोड क्या है, सबको जोड़ दो एक साइड से कि 10 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 100 तक लगा दो। 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, अभाज्य संख्याएं बराबर कितनी होती हैं। मैंने कोड लिखवाया, जोड़ दो सबको। 4 + 4 + 2 + 2 + 3 + 2 + 2 3 + 1, सबको जोड़ दो। जितनी आए वही हमारी क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं। कैसे, 4 और 4 8 और 2 10, 2 12, 3 15, 15 और 2 17, 17 और 2 19, 19 और 3 22 और 1 संख्याएं होती हैं। अगर आपसे पूछ ले कि ये बताइए कि 10 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 10 से लेकर 50 तक पता है, नहीं पता, केवल कोड याद रखो। 10 को छोड़ दो और जितनी है 50 तक उतनी को जोड़ लो। 10 से लेकर 4 + 2 + 2 + 3, जितने से पूछता है उतनी हम छोड़ देते हैं, उससे आगे तक की जोड़ देते हैं। 10 से पूछी उसने, 10 को छोड़ दो, आगे की गिन दो। 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 3 11। क्या आया समझ में, क्या आया समझ में आपके लिए कितनी संख्याएं होती हैं, 11 संख्याएं। अगर आपसे पूछ ले कि 1 से लेकर 50 तक कितनी होती हैं, तब क्या करेंगे आप सोच रहे होंगे कि 15 आती हैं, लेकिन नहीं, वो 1 से लेकर 50 तक होती हैं। देखो कैसे कि 1 से लेकर 50 तक बताइए कि कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो 1 से लेकर सबको गिन लो। 4 + 4 + 2 + 2 + 3, 4 और 4 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12, 12 और 3 भाई, ओ भाई 15। कितनी होती हैं 1 से लेकर 50 तक अभाज्य संख्याएं, 15 होती है अभाज्य संख्या। समझ में आती है। अब आ जाते हैं हम भाज्य संख्याएं। कौन सी, भाज्य संख्याएं, इंग्लिश में कहते हैं कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्याएं। अब आते हैं हम अपने पुराने नमूने पर। क्या है कि जिसके केवल 2 गुणनखंड होते थे, बताया था कि अभाज्य संख्याएं होती हैं, ना तो उसके 2 से ज्यादा हो ना तो उसके 2 से कम हो। लेकिन अगर 2 से ज्यादा गुणनखंड हो जाते हैं तो क्या होती हैं। हमने बताया कि 2 से छोटा होता है सिर्फ 1, ना ही वो अभाज्य संख्या है ना ही वो भाज्य संख्या है, सिर्फ और सिर्फ ऑड नंबर होते हैं। बात समझ में आई। अब आ जाते हैं हम भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याओं में हमेशा याद रखना कि 2 से ज्यादा ही गुणनखंड होंगे, 2 नहीं हो सकते। जिसके 2 गुणनखंड होंगे वो तो अभाज्य संख्या, लेकिन भाज्य संख्या के लिए हमें 2 से अधिक गुणनखंड करने चाहिए। और वो गुणनखंड क्या होते हैं, इनके केवल जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, इनके 2 से अधिक गुणनखंड होंगे।
कौन कौन सी संख्याएं होती हैं? एक ना, दो, तीन, क्या चार होती हैं? हाँ भाई हाँ, चार दो से भी कट जाता है, चार से भी कट जाता है, एक से भी कट जाता है। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? 4, 9, 6, 8, ये सारी जितनी कट जाएं वो हमारी क्या कहलाएंगी? भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। कौन सी संख्याएं कहलाएंगी? भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। और क्या, अगर आपसे पूछने लगे एग्जाम कि ये बताइए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती हैं, और ऑप्शन दे दें आपके लिए 1, 2, 3 और 4, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? 2। भाई तुम लगाओगे 2, एग्जामिनर बिल्कुल काट देगा और वो टिक करेगा कौन सा? 4, क्योंकि सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होती है वो हमारी 4 होती है। कितनी? 4 होती है। कैसे कि 4 को सिर्फ और सिर्फ 2 दूनी 4, 2 इक्कान, 2 भैया 2 से भी काटा, 4 से भी काटा, 1 से भी काटा, तो 2 से अधिक गुणनखंड। लेकिन हमारे गुरुजी ने बताया था कि जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं वो हमारी क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं। और जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वो कहलाती है हमारी भाज्य संख्या। और जो कि 4 हमारी केवल इसमें भाज्य संख्या है। और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, याद रखना। और सबसे छोटी समभाज्य संख्या कौन सी होती है? 4। और आपसे पूछने लगे कि सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या होगी? विषम भाज्य संख्या क्या होगी? सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या भैया होती है 9। कौन सी होती है? 9 होती है, 9। तो भैया समझ में आया तो हाँ, आया तो लाइक, आया तो सब्सक्राइब, नहीं आया तो कुछ मत जाना, वेस्ट मत करो और जाइएगा यहाँ से। आज समझ में इस टॉपिक को हम भाज्य संख्या तक रहने देते हैं, लेकिन अगला जो टॉपिक आएगा वो आएगा उसमें परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, भिन्न किसे कहते हैं। ये सारी की सारी आपके लिए अभी कल को ही प्रोवाइड करी जाएगी इसकी वीडियो। लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि ये वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। ये वाली अधूरी है, अब पूरी हो जाएगी। दोस्तों हमारी वीडियो समझ में आती है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में अपने डाउट अवश्य पूछिएगा। लेकिन आपको समझ में नहीं आती है तो कुछ मत कीजिए, आप सीधे जाइएगा और दूसरे चैनल को देख लीजिए। अपनी बारी को विराम देते हैं और जय हिंद, जय भारत।